हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ बिग बॉस 15 में जो जाने वाली आकाशा, वो मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कितनी एक्साइटेड है आप? बहुत ज्यादा एक्साइटेड और साथ साथ में नर्वस भी। क्यों नर्वस, क्यों नर्वस क्यों? मतलब आई समथिंग तो मैंने ना कभी सोचा था कि मैं कर पाऊंगी या करूंगी ऐसा कुछ, और अभी तो हमें पता भी नहीं है क्या होने वाला अंदर, तो डेफिनेटली नर्वसनेस तो है ही। सो आकाशा, इस बार बहुत टफ होने वाला है। पहले जंगल को पार करना है और उसके बाद अगर घर होगा नहीं होगा गॉड नोस। तो कितने प्रिपेयर्ड है आप मेंटली एंड फिजिकली? फिजिकली तो फिर भी हूँ, आई थिंक प्रिपेयर्ड। मैंने अपने कपड़े वपड़े थोड़े चेंज करवा दिए जब मुझे पता चला कि जंगल में तो मैं अपनी फैशन शो मतलब ड्रेस वेस नहीं पहन पाऊंगी ज्यादा, तो मैंने काफी स्वैप करके ट्रैक पैंट्स रखवा दी। बट मेंटली तो जाकर ही पता चलेगा। आई डोंट थिंक यू कैन बी एवर प्रिपेयर्ड इनफ। एक ही चीज, बट अपने आप को बस पेशेंस और दैट दैट एटीट्यूड दैट आई यूजुअली हैव कि हाँ चलो लेट्स करते हैं। बस यही यही दो चीजें ही मैं याद रख रही हूँ फिलहाल तो। आई डोंट थिंक सो आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगा जंगल में। अगर कोई नाग वाग आ गया तो आपके पास तो गाना है ही, आपका गाना गा लेंगे। बस यही मैं सोच के रखा है। मैंने कहा कोई स्नेक वेक भेजोगे तो मुझे पहले ही बोल देना, मैं प्रिपेयर्ड रहूंगी। और अगर स्नेक को गाना नहीं पसंद आया तो फिर वो हम समस्या को देख लेंगे क्या करें वहां पे। सो ये बिग बॉस के घर की जब भी बात होती है तो उसके साथ साथ याद आते हैं साजिश एंड बैक बाइटिंग एंड धोखा, ये सब कुछ होता है। तो किस तरह इन सिचुएशंस को आप टैकल करने वाले हो? कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई है, क्या करने वाले हो आप? आई ऑनेस्टली डोंट थिंक स्ट्रैटेजीज तो कोई बना के नहीं जा सकता। ये मतलब बना भी सकता है तो मुझे नहीं। मैं स्कूल में भी ढ थी ये सब चीजों में, स्ट्रैटेजीज वैटेजीज बनाने में। स्कूल की भी गेम्स में जो टीम बनाते थे हमेशा बोलते हाँ सर से कुछ नहीं होता। सो आई एम जस्ट बिकॉज मेरा वो है कि मस्त मौला जो चल रहा है वो मैं, जो मुझे बोला है करने के लिए वो मैं करूंगी। ये चिट 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 बैक बाइटिंग ना मुझे पसंद है ना मुझे करनी अच्छी लगती है। ना आई होप मेरे बारे में की जाए। स्ट्रेटजी तो नहीं है, बट आई जस्ट रियली वांट टू ट्राई एंड बी माई सेल्फ। और हम्म। मैं जो फील कर रही हूँ वो ही मैं बाहर दिखाऊं भी और उसी तरह से बिहेव भी करूं। आई थिंक ये शायद मेरी स्ट्रेटजी बोल सकते हैं इसको कि कुछ सोच समझ ज्यादा कैलकुलेटेड कि मैं इसके साथ है ये सब मुझे आई डोंट जी। थिंक आता भी है ना ही मैं कर पाऊंगी। तो आई जस्ट वांट टू बी रियल एंड व्हाट आई एम फीलिंग। होपफुली मैं वो बोल पाऊं क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की। एंड यही मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ और मेरी मम्मी भी मुझे यही बोल बोल के प्रिपेयर कर रही Yeah, mummies are more excited than all of us for when it comes to Big Boss. है। एक्चुअली शी इज द वन हु आस्क्ड मी टू डू इट। तो लेकिन जो मम्मी आपने कहा कि आप तो नहीं करोगे, लेकिन कोई अगर आपको धोखा दे रहा है तो फिर वो चीज भी रहेगा कि नहीं रहेगा कि वहां पे भी यू आर गोइंग टू बी द गुड गर्ल? No, it's not about being the good girl. Being real is also going and maybe मुझे confrontation नहीं अच्छी लगती, but I feel like हम्म। that's what I'm preparing for. यहाँ ऐसे शो में करनी पड़ेगी कि especially if it's someone who means a lot to me, I will want to ask them कि मतलब अच्छा सिला दिया तो मतलब क्यों किया आपने ऐसा सर आप भाई साहब बहन जी whatever. Hopefully I have the courage to do that क्योंकि मम्मी भी वही नाइस। बोल रही बात दिल पे मत लेना और बात करना। बिकॉज मैं ऐसे करती हूँ कि मैं जाके बाथरूम में रो के आ जाऊंगी और बोलूंगी कोई बात नहीं, ये नहीं हम्म। करना मुझे। हम्म। सो पिछले सीजन में राहुल वाज देयर, उसने बहुत गाने गा के सबको बहुत दिल जीता। तो आप भी गाने वाने गा के, पूरा प्लान है ऐसा? ये तो प्लान किया होगा कि मैं गाने खूब गाऊंगी। राइट्स भी होते हैं पता है, गाने ऐसे कुछ ओहो भी नहीं गा हो। सकते। आपके गाने भी बट गा सकते हैं, पुराने गाने तो गा सकते हैं। पुराने की भी राइट्स हो गए आजकल। बट नहीं नहीं, अपने गाने मेरे हैं ना, गाने मेरे तो बहुत सारे हाँ। मैं गाऊंगी। मैं तो उनको पूछूंगी, किसी को कोई बोर वोर हो रहा होगा तो आई एम ऑलवेज रेडी कि बताओ क्या गाना है। बस मुझे यही एक छोटी सी टेंशन है कि गूगल मेरे पास नहीं होगा, तो हम्म। लिरिक्स जो मेरे खुद के बनने वाले हैं अंदर से नहीं रहते लिरिक्स, तो बस मैं सबको बोल दूंगी कि गाइस ज्यादा टेंशन मतलब ध्यान मत देना, लिरिक्स पर फोकस मत करना, भावनाओं को समझ के मैं बस गाना गा भावनाओं पे दूंगी, जाओ। ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं देखनी।
सो कौन सी चीज ऐसी जो आपको लग रही है जो आपके खिलाफ जा सकती है, मतलब कोई वीकनेस है जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं? वही जो मैं बोल रही हूँ, दिल पे ले लेती हूँ मैं चीजें, बिकॉज मुझे वो वाली चीज अब तक, मैं शायद मैं शो के अंदर होपफुली सीख जाऊं, शायद नहीं, होपफुली मुझे सीखनी है कि ज्यादा चीजों को एट द एंड ऑफ द डे याद रखना कि हाँ ठीक है, गेम खेल रहे हैं वो लोग। अगर मैं किसी के साथ रिलेशन बनाती हूँ, इफ आई मेक फ्रेंड्स विद समवन, इफ आई एम अटैच्ड टू समवन, मैं ले लेती हूँ दिल पे, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये इमोशंस और ये इमोशनल वल्नरेबिलिटी, वाओ होता है बहुत बोलने के बाद ये हो जाता है। का लोग यूजुअली लाइफ में उठाते हैं। आई एम टेकन फॉर ग्रांटेड वेरी ऑफन, सो दैट इज समथिंग आई एम वरीड अबाउट एंड आई वांट टू, मुझे स्ट्रॉन्ग हेडेड रहना है कि नहीं, ये पीपल प्लीजिंग जो मेरा एटीट्यूड है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये 2-3 वीकनेसेस, मतलब या फिर मैं एकदम ऐसे सैड हो जाऊंगी और लोगों को इतना अपसेट कर दूंगी कि शिट, ये इतना, तो मैं इसको नहीं हर्ट करती। चलो दुखी छोड़ो। आत्मा। दुखी तो नहीं, दुखी के तो ऑपोजिट ही बोलते हैं, क्योंकि मैं, अगर मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है, तो 5 मिनट में मैं ठीक भी हो जाती हूँ। बस मुझे अच्छा, छोड़ दो। क्या मिस करेंगे सबसे ज्यादा जब आप घर के अंदर जाएंगे? कोई खाने की चीज, पीने की चीज या समथिंग एल्स? नहीं करेंगे इज द राइट क्वेश्चन। आई कुछ डोंट, भी आई नहीं। थिंक नहीं, क्या मिस नहीं करेंगे, सब कुछ हम्म। मिस, लाइक समवन हु इज नेवर बिन, मतलब अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा क्लोज हूँ फैमिली से, भाई, सब कुछ। मेरी डॉग ऑलरेडी मैं इतना मिस कर रही हूँ, मतलब मैं किसी तरह सोच रही हूँ कि उसको ऐसे बैग में डाल के, क्या ही पता चलेगा, अंदर ले जाऊं तो एवरीथिंग आई गेस। मुझे अंदर जाके रियलाइज होगा छोटी छोटी चीजों का क्या मायना क्या है, मेरी इस चीज को जो मैं मिस करने वाली हूँ हाँ, वो जिसकी तो है। बगैर ही नहीं हूँ। आई गेस एवरीथिंग, फ्रेंड्स, एनीथिंग इन फैमिली। फूड? फूड तो मैंने खा लिया, मैं थोड़े चबी होके जा रही हूँ अंदर, क्योंकि अच्छा। मुझे रियलाइज कराया कि आप मैडम डाइटिंग छोड़ दो अभी, क्योंकि अंदर जाके आपको पता नहीं कि क्या कब क्या मिले। तो मैंने वड़ा पाव, चाट, दही, नहीं क्या उसको बोलते हैं, डोसा, मिठी बाई वाला, सब ओके। कुछ खा फुल ऑन। के अंदर अच्छा, सलमान के साथ जब वीकेंड का जो होने वाला है उसके लिए कितने एक्साइटेड है आप, या कहीं पे कोई झिझक है, कोई डर है या कुछ? डर तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली एक स्टार स्ट्रक फीलिंग तो है अंदर, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट द फीलिंग इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम और लाइक टॉकिंग टू हिम। तो बस मुझे यही उम्मीद है कि मैं ज्यादा स्टार स्ट्रक ना हो जाऊं, थोड़ी ऐसे कूल रह के ही उनसे, जैसी मैं हूँ वैसे ही बात करूं, एंड यही कोशिश रहेगी। बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड मतलब अगर ज्यादा स्टार स्ट्रक हुई तो मैं एथिया गा दूंगी, थोड़ा ऐसे अपने आप को वार्म अप करने के लिए। फिर मैं उनको बोलूंगी, देखो मैंने गाना गाया ही है फिल्म में, तो एंड ही लव्स गाना वाना। हाँ हाँ, डेफिनेटली ही इज, एंड ही वाज सो क्यूट इन दिस सॉन्ग, सो आई विल यस, टेल हिम कि यस। डांस स्टेप। अच्छा, कुछ फैंस ये जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे हमारे साथ तो उसके कितना मिस करेंगे, क्योंकि अगर वो होते तो बिग बॉस 15 में घर में आते, आप लोगों को मोटिवेट करते, साथ में कुछ खेलते। हम्म, आई थिंक डेफिनेटली आई, उन्हें मैं पर्सनली नहीं जानती थी, कभी मिली नहीं हूँ, एंड स्टिल जितना बहुत मैंने वो शो देखा था, आई थिंक ही वाज अ काइंड ऑफ पर्सन जो एक कनेक्ट उनसे हो जाता था, बिकॉज ही वाज जस्ट, माय मॉम वाज एक्चुअली क्राइंग, क्योंकि उन्होंने पूरा वो सीजन फॉलो किया था। डेफिनेटली हिज लॉस विल ऑलवेज बी फेल्ट, वेदर दैट्स इन बिग बॉस और जनरल लाइफ, जो उनकी इतनी बड़ी फैन फैमिली उन्होंने बनाई थी। एंड आई एम श्योर इस सीजन में ही नहीं, आगे जाके हर बार बिग बॉस के नाम पे, आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला विल ऑलवेज बी मिस्ड। कुछ लोग हैं जो बिग बॉस ओटीटी से यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है दे माइट हैव अ अपर एज, या कुछ तैयारी वैयारी करके आ रहे हैं? तैयारी का तो पता नहीं, बट डेफिनेटली आई गेस दे मोर देन अपर एज, they know what is, like for me it's such an unknown thing, maybe also because मैंने शो ज्यादा नहीं देखा है recently, हम्म। but for them it's like they know what it's like घर के अंदर रहना। I think that one thing is a plus point जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम पहली बार आ रहे हैं और वो रह चुके हैं। करेक्ट। You know what I mean? That one thing is there, but apart from that,
ये है कि वो भी हमें नहीं जानते, हम भी उन्हें नहीं जानते. So it's going to be a new game for I guess both the new ones and the OTT contestants. एंड लास्टली यहाँ पे बिग बॉस के घर में जो वॉइस डेसिमल होता है वो बहुत हाई होता है. लोग जब लड़ने बैठते चिल्लाते चिल्लाते. सो आपका तो सब कुछ गले से ही है, तो ये चिल्लाने के लिए यू आर रेडी फॉर दैट? मैं बहुत लाउड हूँ, मेरे कुछ दोस्त मुझे नॉइज सिंह बुलाते हैं, तो गाने के लिए रेडी नहीं. मुझे पहले जाके सबको बोलना पड़ेगा गाइस आई एम सॉरी, मैं बहुत चीखती चिल्लाती हूँ. गुस्से में ही नहीं, मैं तो हमेशा ही चीखती चिल्लाती हूँ. तो आई गेस उनको ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि आप रेडी हैं कि नहीं आकाश शोर के लिए. ग्रेट ग्रेट. वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर देयर एंड स्टे सेफ एंड विश करते हैं कि आप टॉप में पहुंचे और बहुत कमाल करे, धमाल करे, गाने वाने गाए और बाद में वापस आके मम्मी को और प्राउड फील कराए. या बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक टेक यू. केयर. बाय.